मास्टर द आर्ट ऑफ टीचिंग एक बहुत ही प्यारी बुक है पीके रॉय की, जिसमें एक अच्छे टीचर की 10 क्वालिटीज बताई गई हैं, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली क्वालिटी, कोई भी टीचर होगा अच्छा, वो हमेशा अपने बच्चे की भलाई और विकास के बारे में सोचेगा। जैसे पेरेंट्स कभी अपने बच्चों का नुकसान नहीं करते, वैसे ही एक अच्छा टीचर कभी भी अपने बच्चों का नुकसान नहीं चाहेगा। सेकंड उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस वो हर चीज में अपडेट रहना चाहिए कि अगर कोई चीज चेंज हुई है तो वो अपने बच्चे को तुरंत बताए कि भाई यहाँ पे चेंज है, आप इस तरह से इसको पढ़िए। तो अपडेट प्लस उसको नॉलेज भी होनी चाहिए। थर्ड, इंडिविजुअल डिफरेंस का उसे पता होना चाहिए कि एक क्लासरूम में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ डल होते हैं, तो उनको अलग अलग मेथड से समझाए। क्योंकि एक अच्छे टीचर की यही पहचान होती है कि वो पूरी क्लास को ही समझाना चाहता है। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा, कोई चीज उसको नहीं समझ में आ रही, तो उसको अलग अलग तरीके से किस चीज में वो अच्छा है उसके उस तरह का एग्जाम्पल देके उसे समझाने की कोशिश करिए। फोर्थ, लेसन प्लान। हमेशा क्लासरूम में एंटर होने से पहले टीचर को ये पता होना चाहिए कि वो आज कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, कितने टाइम में उसको पढ़ाना है और कैसे अपने बच्चे को मोटिवेट रखना है। ये सारी चीजें उसको पहले से ही प्लान करनी है। फिफ्थ, उसको नॉलेज के साथ साथ सब्जेक्ट की उसे बोलने का तरीका आना चाहिए। अगर वो अपनी उसको भंडार है वो नॉलेज का, बहुत ज्ञानी है, पर वो अपने बच्चों को अपना ज्ञान बांट नहीं पा रहा, तो वैसे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। तो उसे बोलने का तरीका आना चाहिए, आंखों से, हाथों से, बोलने से, हर तरीके से उसको अपने बच्चे को एक्सप्लेन करना है। सिक्स्थ, क्लासरूम मैनेजमेंट। अपने क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक अच्छे टीचर की। तो डिसिप्लिन मेंटेन करनी है अपने क्लासरूम में, ठीक है। स्मार्ट क्लास का यूज करना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे वीडियोस देख कर समझते हैं, कभी कभी हम प्रोजेक्टर पे काम करते हैं, तो अलग अलग वैरायटी से अपने बच्चे को समझाना है। ये चीज का भी ध्यान रखना है एक अच्छे टीचर को। बच्चे को इवेल्युएट करना है, पहले ही ऑब्जर्व करना है बच्चों को, वो चेक करवा रहा है बुक, हर चीज में वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है कि नहीं, तो उसको पहले से इवेल्युएट करके रखना है। उसको मार्क्स उसके बिहेवियर, उसका जो उसके जो खाली सब्जेक्ट से नहीं और भी चीजें उनको ऑब्जर्व करनी है टीचर को, कि उसका कैसा बिहेवियर है, कैसे वो समाज में बैठा है, कि इस तरह से उसका पर्सनालिटी है। ये सारी चीजें एक टीचर को देखनी है। उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस एक बच्चे का देखना है और उसके ऊपर एक टीचर को उसको इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएशन भी बहुत बड़ा टास्क होता है एक टीचर के लिए, बहुत अच्छी तरह इवेल्युएट करना है, बच्चे को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है। अगर बच्चा कोई चीज अच्छी कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना है, उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देने हैं, उसे ट्रॉफीज देनी है, मेडल्स देने हैं, ताकि बच्चा और भी मेहनत कर सके और आगे बढ़ सके और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आदत बना ले। टीचर हमेशा रोज एक नई चीज सीखने की आदत बनाए, और अगर ये क्वालिटी एक टीचर में है तो उसका बच्चा कितना ब्राइट होगा। आप इमेजिन करिए, जब टीचर ही इतना मतलब हर चीज को समझना, हर चीज को सीखने की कोशिश कर रहा है और वही चीज अपने बच्चों में बांट रहा है, तो कितना अच्छा पूरे ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो टीचर को हमेशा नई नई चीजें सीखने की एक हैबिट बनानी चाहिए। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो एक अच्छे टीचर में होने चाहिए, जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आप भी अपने अंदर ये 10 क्वालिटीज लाइए ताकि आप एक बेस्ट टीचर बन पाए। थैंक यू।